रुपया कमाने का अगर आदर्श देखोगे तो बहुत नीचे गिरते चले जाओगे। जी, हम आदर्श किसको माने? आज जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, जिनको देख रहे हैं कि ये तो बहुत तरक्की कर लिया धन संपदा से, हम उनके आचरणों को अनुगत करते हैं महाराज। मैं आदर्श मानना तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र से की गई। जो धर्म से चलता है उसको आदर्श हम मानते हैं। जो भगवान को भजते हैं उनको हम आदर्श मानते हैं। जो संत महापुरुष कहते हैं हम उस बात को आदर्श मानते हैं। हम गीता जी को आदर्श मानते हैं। गीता भगवान की साक्षात वाणी है। आप अगर उसको आदर्श मानोगे कभी फेल नहीं होगे। गीता समझ में नहीं आती तो संतों के वचन सुनो, वही गीता का अनुभव करके वो बोल रहे हैं, लेकिन अनुभूत संतों से, प्रपंची से, पाखंडियों से नहीं। ये हम खुले शब्दों में इसलिए कह रहे हैं कि कुछ शब्द हमके कान में सुनाए गए, क्लिप हमें दिखाई गई, तो हमें बहुत सावधान होकर सुनना है। देखो आजकल ऐसी वेब सीरीज कहते हैं, ऐसे फिल्में बनाई गई हैं, लेकिन नए नए बच्चे तो अब जो देखा जाएगा वही दिमाग चढ़ेगा, रंग चढ़ेगा। अब हमारा जीवन दो ही बातों से सुधर सकता है, संत वचन और शास्त्र वचन। शास्त्र तक पहुंच नहीं है तो संतों के वचन सुनो। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आप लोग श्रद्धा करके सुनने आ रहे हैं और मान रहे हैं। नहीं तो ऐसी हवा चली थी कि लग रहा था एक बाण से करोड़ों को मारा माया ने, करोड़ों की श्रद्धा नष्ट की। अब पता नहीं किस वर्ष में, किस युग में श्रद्धा जगेगी। और भगवान की कृपा है कि अभी भारतवासियों में श्रद्धा संतों के प्रति है, तभी सुधार हो सकता है। नहीं तो बिल्कुल ये समझो, अगर संत आदर्श नहीं, शास्त्र आदर्श नहीं, तो फिर विषयी पुरुष तो आदर्श है। देखो रुपया कमाने का अगर आदर्श देखोगे तो बहुत नीचे गिरते चले जाओगे। रुपया कमाने वाले को आदर्श मानोगे तो कोई घूस से रुपया कमा रहा है, कोई किडनैप करके कमा रहा है, कोई जुआ आदि के द्वारा, हम माना कभी जीत गया, लेकिन जो जीत गया वो अमर पद प्राप्त कर लिया क्या? देखना उसके अंदर कैसी वासनाएं आएंगी, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। अरे महाराज, धर्म के अवतार युधिष्ठिर ने जुआ खेला तो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। महाराज नल ने जुआ खेला तो बन बन भटकना पड़ा। इतने पुण्यात्माओं की दुर्दशा कर दी जुआ ने, तो तुम्हारे पास इतने पुण्य नहीं कि तुम बच जाओ। भले जीत जाओ लेकिन इतना दुर्वासनाओं में फंस जाओगे कि नष्ट हो जाओगे। तो ये बातें मानना चाहिए सबको, आदर्श मानना चाहिए उन संतों को जो भगवान में तन्मय है। भगवान में तन्मय उन्हें ही संत कहते हैं। तो हम सोच समझकर संत संग करें, संत ही आदर्श है। अगर संत का आदर्शपन हमारे जीवन में आ जाए तो प्रथम भगत संतन कर संग, संग से ही सबका परिवर्तन होता है। भगवान जब कृपा करते हैं तो सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग वही है जो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। सत्संग वही है जिसमें केवल भगवान की प्राप्ति की चर्चा और भगवान की प्राप्ति की भावना हमारे अंदर डाली जाए। जैसे अर्थ दे दिए तो आपने खरीद लिया ना सत्संग, तो आपके अंदर अर्थ की प्रधानता है, तो सत्संग के वाक्य आपके ऊपर काम नहीं करेंगे। देख लो, बस यही तुम्हारे दिमाग में अभिमान रहेगा, लेकिन 4 घंटे में कौन सा शब्द तुम्हारा कल्याण करने वाला था वो तुम पकड़ ही नहीं पाओगे। वो तब पकड़ पाओगे जहां अहंकार छोड़कर गए, घुटने टेक कर बैठे और फिर आपको सुनने को मिला, तब लगा कि हाँ भगवान की चर्चा है।